लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उससे लास्ट वीडियो यानी फर्स्ट सेकंड आज थर्ड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड पार्ट में हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन दो पे हमने डिस्कस किया था एंड फॉर्मेट भी हमने कंप्लीट किया था, अकाउंट भी हमने देखे थे। आज मैं उससे रिलेटेड फुल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन के भी हमारे पास दो पैटर्न है। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक होता है प्रोप्राइटरशिप वाला हो और एक नॉर्मल कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का हो। तो किस तरह से होते हैं, देखिए इसके अंदर हमारे पास वही फॉर्मेट जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, ये देखिए फॉर्मेट हमने ले लिया है स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनर कॉलम हमारे कैलकुलेशन टोटल वगैरह करने के लिए, और आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए। फर्स्ट हमने देखा था ऊपर ऊपर फर्स्ट लेते थे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड सेकेंड था हमारे पास बी पार्ट के अंदर, ए पार्ट था हमारा इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड सेकेंड पार्ट था हमारे पास बी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड पार्ट था हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड टोटल किया था हमने, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ऐड करते थे हम इसमें ओपनिंग कैश प्लस बैंक बैलेंस, एंड हमारे पास आ जाता था टोटल या क्लोजिंग कैश प्लस बैंक बैलेंस। ये टैली करना है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रहा है हमें, एक एक डाटा उठा के लाते हैं और इससे लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट इंफॉर्मेशन में दे रखा है नेट लॉस फ्रॉम, नेट लॉस दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 2020 अमाउंटेड टू ₹10,000। नेक्स्ट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹5,000, accumulated depreciation ₹2,000 was sold for ₹2,500। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए है, जिसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है 2,000, एंड सॉल्व कर रहा है कितने में, सेल कर रहा है 2,500 में। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी एज ऑन 2019 वाज 5,000 एंड 2020 ₹6,000, एंड कैश फ्लो प्रिपेयर करवा रहा है हमसे। आते हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, 2 ईयर के डाटा हमें अवेलेबल करा रखे हैं, 2019-20, 2019-20 बैलेंस शीट दे रखी है जे हनुमान लिमिटेड की। जे हनुमान लिमिटेड, जे हनुमान, ठीक है। आइए, प्रोप्राइटरशिप फर्म है क्योंकि यहां कैपिटल दे रखी है, शेयर कैपिटल नहीं दे रखी है, ठीक है। डाटा दे रखे हैं, बीपी दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है 2 इयर्स का। देखिए 2019 में 12 था, अब लेस होकर कितना हो गया 8,000। क्रेडिटर्स 2,000 25,000 50 इंक्रीज हुआ है। लोन फ्रॉम बैंक 43 से 60,000 एंड कैपिटल 60 से 60 है। नेक्स्ट कैश हमारे पास 11,000 से 15,000, डेटर्स 40 से 35 रह गए।
एंड स्टॉक 25 से 30 इंक्रीज हुआ है, मशीनरी 20,000 से 14,000 और लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 50 से 80 हुई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तो उससे हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो पैसा आता है, अगर करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव ले जाना है, यानी हमारा पैसा ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जांपल डेटर्स से हमारे 5,000 से 6,000 हुए तो 1,000 मेरे पास डेटर्स ज्यादा, अगर मैं कैश में सेल करता तो मेरे पास क्या आता, कैश ब्लॉक हो गया। सो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, लेस। जस्ट ऑपोजिट, अगर डिक्रीज होती है तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आया। नेक्स्ट है हमारे पास करंट लायबिलिटीज में जस्ट ऑपोजिट, अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में मुझे उसे ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा जहां जेब से देना पड़ता था वो पैसा नहीं देना, जैसे क्रेडिटर्स पहले 10,000 के तब 12,000, 2,000 मेरा पैसा कम मेरे को देना पड़ा, इससे मेरे पास कैश बच गया। जस्ट ऑपोजिट, अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए इसके अंदर P&L से नेट प्रॉफिट लेना है, तो नेट प्रॉफिट लेने के लिए मेरे पास पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। क्या? सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट को कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो प्रॉफिट दे रखा होता है, जो प्रॉफिट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट दे रखा होता है, उसमें एडजस्टमेंट होते हैं और एडजस्टमेंट के बाद ही वो शो करता है। जैसे आपने P&L में देखा, प्रोविजन उसमें से लेस हो जाता है, रिजर्व उसमें से लेस हो जाते हैं, और भी लॉस वगैरह एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं और उसकी वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो हम आपको वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ से हम इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। आएंगे दोनों से सेम, तो हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट में अगर आपको ये डाटा दे रखे हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आप बैलेंस शीट से ही उसे उठाने की कोशिश करें, एडजस्टमेंट हमारे अकॉर्डिंग चलते जाएं। जो मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बनाया तो 100% आपका क्वेश्चन राइट होगा, बार बार चेंज नहीं करना, क्योंकि बाहर का लेते हैं तो उससे दिक्कत होती है हमें। तो देखिए, मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, P&L। क्या बैलेंस शीट के अंदर P&L दे रखा है? अगर P&L दे रखा है तो हमें क्या करना है, P&L का डिफरेंस आपको ले लेना है, करंट ईयर का P&L आपको ले लेना है, बिफोर है, आफ्टर है, एटसेट्रा, उससे हमें निकालना है। सेकेंड, अगर P&L नहीं है तो हमें क्या देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी वही है, तो रिजर्व एंड ये भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा प्रॉफिट, तो इसका डिफरेंस आपको ले लेना है। करंट ईयर में कितना था और प्रीवियस ईयर में कितना था, डिफरेंस जो आएगा उसको ले लेना है। थर्ड, अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आपके पास एक और बचता है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हम ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए वो कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या न्यू कंपनी है। अगर न्यू कंपनी है, लिमिटेड वर्ड लिखा है, तो प्रॉफिट आपको निल लेना है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ही वो कंपनी स्टार्ट हुई है और उसके डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर मान लीजिए वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कैसे पता लगाएंगे, तो शेयर्स जाके देखिए उसके, वहां पर लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास क्या देखे रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, बट इसमें हमारे पास कैपिटल कौन सी दे रखी है, सिर्फ कैपिटल दे रखा है जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहां से हमें प्रॉफिट निकालना है। ये प्रॉफिट हमें नहीं लेना, ये आता है तो ठीक है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कितने हैं ये हमें पता नहीं है। तो देखिए, अब हम लेते हैं इसका एडजस्टमेंट, तो हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से इसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास तीनों चीजें नहीं है, तीनों नहीं है तो कैपिटल का बैलेंस लेते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो देखिए हमारे पास दे रखा है करंट ईयर का कितना दे रखा है आपका 66,000, प्रीवियस ईयर का है 66,000 एंड करंट ईयर का 56,000। अगर कोई कैपिटल लेके आता है, कैपिटल आता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर यहां पर आता है टू कैश रिसीव्ड, कैपिटल में आप ऐड करेंगे। प्रॉफिट होता है तो इस साइड
और लॉस होता है तो इस साइड, डिविडेंड में जाता है तो भी आपका एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए यहां पर कोई कैपिटल लाया है क्या? नहीं। कुछ कैश लेके आया है नया प्रोपराइटर? नहीं लाया। तो फिर ऐसी कंडीशन में देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 66,000 टोटल करिए, 66,000 एंड बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपके पास यहाँ 10,000 जो आएगा इसको क्या कहेंगे हम? टू नेट लॉस। सेम है, मैच हो गया, अगर नहीं देता तो भी मेरा काम चल रहा था। एंड 10,000 लॉस प्रेजेंट करेंगे 10,000 लॉस से। शो कर दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड लाइन, एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग 5,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 वाज सोल्ड फॉर 2,500। देखिए क्या किया इसने, देखिए कॉस्ट दे रखी है कितने की, कॉस्ट है हमारे पास 5,000, लेस करेंगे इसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 2,000। इसका मतलब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है इसकी, आज की इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी 3,000, ठीक है। एंड सेल आपने कितने में सेल किया? 2,500 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस कितने का? 500 रुपीज का। देखिए 3,000 की चीज को आपने कितने में सेल कर दिया? 2,500 में। सो आपको क्या हुआ? लॉस। देखिए अब मैं बनाता हूं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से होता है देखिए। मशीन अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन एसेट्स का आइटम है। सो टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस, देखिए बैलेंस कितना दे रखा है मशीनरी का, उठाइए 2019 का दे रखा है कितना? 20,000। और आज कितना रह गया? 14,000। दोनों डाटा मैंने पुटअप कर दिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का भी साथ में उठा लीजिए। डेप्रिसिएशन मैंने कहा था सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये एसेट्स रिटर्न डाउन वैल्यू पर है या एट कॉस्ट पे है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है रिटर्न डाउन और एट कॉस्ट पे पता करने से फायदा ये होता है कि डेप्रिसिएशन कौन सा वाला जाएगा, क्या रिटर्न डाउन वैल्यू सेल ऑफ एसेट्स का डेप्रिसिएशन जाएगा या एक्यूमुलेटेड जो आपका आज का डेप्रिसिएशन है वो जाएगा। तो देखिए P&L वाला डेप्रिसिएशन जाएगा, ये ध्यान देना है। तो पहले तो पता लगाएं कि ये एसेट्स कौन सी है, क्या एट कॉस्ट पे या रिटर्न डाउन पे। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है तो उस कंडीशन में वो एट कॉस्ट पे होगा। किस पे होगा? एट कॉस्ट पे। तो देखिए यहां पर बैलेंस शीट में कहीं डेप्रिसिएशन गिवन है, या तो एसेट्स में से लेस करके दिखा रखा हो या इस साइड में दिखा रखा हो, नहीं। तो इसका मतलब ये किस पे? रिटर्न डाउन पे। देखो डेप्रिसिएशन का दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मींस मैं दूसरी लाइन ये कह सकता हूं कि अगर डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सा होगा? रिटर्न डाउन वाला। तो देखिए ये किस पे है? आपका रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे है तो यहां डेप्रिसिएशन कौन सा आएगा? P&L वाला, जो P&L में जाएगा। तो देखिए इसी को लेते हैं पूरा, डेप्रिसिएशन है बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। कितना दे रखा है? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 5,000 और 6,000। प्रीवियस ईयर का 5,000 एंड 6,000 पुटअप कर दिया हमने। नेक्स्ट अब मुझे लेना है इससे रिलेटेड इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले लेते हैं हम डेप्रिसिएशन, एसेट्स का डेप्रिसिएशन। तो ये रहा टू सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो आपका डेप्रिसिएशन है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का
वो कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है 2000, 8000, 8000 एंड बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कौन सा होगा, बाय P&L में जाने वाला, कितना 3000, ये P&L में जाएगा। एंड नेक्स्ट यहां पे आते हैं बाय कैश सेल्स, जो आपने एसेट सेल किए वो कितने में सेल किए, 2500 में, तो 2500 सेल वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन कौन सा जाएगा, प्रॉब्लम ये होगी कि डेप्रिसिएशन कौन सा, तो हमने कहा जब रिटर्न डाउन पे है तो डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा जाता है, P&L वाला। तो ये देखिए डेप्रिसिएशन 3000 ये हमने ट्रांसफर कर दिया एंड टोटल करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें एसेट से रिलेटेड, तो इनका टोटल कर देते हैं 19,500, 20,000 एंड एक और है हमारे पास लॉस। अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट से रिलेटेड लॉस होता है तो लॉस हमारा कहां जाता है, यहां पर बाय सेल ऑफ फिक्स या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लास्ट क्लास में मैंने इसको दिखा रखा है आपको ब्लैंक फॉर्मेट में कहाँ आता है, और प्रॉफिट होता है तो इस साइड टोटल केजी है, टैली हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ना तो कोई परचेज की है ना कुछ। आइए इसको ट्रांसफर करते हैं, इसके बैलेंस को उठा के ले जाते हैं, कहाँ जाएंगे, तो बैलेंस देखिए सबसे पहले कैश सेल करने से पैसा आया, तो सेल करने से पैसा आया तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, देखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मशीनरी, ठीक है ना, कितने से 2500 से पैसा आया, सो पॉजिटिव। आगे चले नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये नहीं ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा P&L का, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3000। नेक्स्ट ये हमारे पास टैली हो गया, ये हो गया लॉस, लॉस यही आता है, एड और लेस होते हैं, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 500 ऐड करेंगे, प्रॉफिट होता है तो लेस करते, लॉस होता है तो ऐड करते हैं। इसकी ये दोनों एडजस्टमेंट आगे तीनों, बाकी खत्म, कोई एडजस्टमेंट आगे जाना ही नहीं है, ये पॉइंट हमारा यहां से खत्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके अंदर, अब हमारे पास क्या बचा है, ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर। डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट बनाने को बोला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बाकी एडजस्टमेंट, तो ये सारी डाटा तो हमारे खत्म। अब हमारे पास किससे चलेगा, बैलेंस शीट से हम उठाते हैं एक एक डाटा और उनको ट्रांसफर करते हैं, कहाँ जाएंगे, तो देखिए बैलेंस शीट के डाटा को ट्रांसफर करने का चालू कर रहे हैं। सबसे पहले कैश, कैश कहाँ जाता है, सबसे नीचे वाले कॉलम में, तो देखिए कितना 11,000 टोटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितना है 15,000, ये मेरा कैश का। डेटर्स देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास पैसा आ गया, पहले 40,000 लेने थे अब कितने लेने, तो डिक्रीज होता है तो ऐड करते हैं, डेटर्स 5,000 पैसा आया, सो पॉजिटिव। नेक्स्ट मशीनरी का एडजस्टमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब ये डेप्रिशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, परचेज या सेल, 50 से इंक्रीज होकर कितना हो गई 80, इसका मतलब 30,000। तो देखिए परचेज लैंड एंड बिल्डिंग कितने की 30,000 की आपने परचेज की है, ये देखिए 50 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 80, सो परचेज की है, परचेज किए तो पैसा गया है नेगेटिव, ब्रैकेट में डाल दिया। लायबिलिटी साइड में आइए, बीपी बिल्स पेबल कितना 12 से रह गया, आप कितना आपका 8, बिल्स पेबल मेरे को पहले देने थे कितने 12,000, अब देने कितने 8,000,
तो 12,000 से 8,000 डिक्रीज हुआ, इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दिया 4,000। तो देखिए बिल्स पेबल बीपी 4,000 का पेमेंट नेगेटिव। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में देखिए 25,000 से 50,000, इसका मतलब आपने क्या किया, कैश ब्लॉक हो गया, मेरे पास पैसा नहीं देना पड़ा, नहीं देना पड़ा तो पॉजिटिव। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव में जाती है और डिक्रीज होती है तो नेगेटिव में जाती है। नेक्स्ट लोन फ्रॉम बैंक, कैपिटल नेचर का है। सो देखो पहले 43 था, अब कितना हो गया 60, इसका मतलब मैंने लोन लिया है, पैसा आया है। लोन रिसीव्ड, फ्रॉम बैंक 17,000, सो पॉजिटिव पैसा आया। नेक्स्ट कैपिटल का हमने एडजस्टमेंट कर लिया, ये सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब तो टोटल करना है एंड टोटल को इसका ट्रांसफर। हाँ तो टोटल करते हैं अब इसका। देखिए इसके अंदर स्टॉक था, स्टॉक का हमने देखिए डिफरेंस 25 से 30, इसका मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो लेस कर दिया। टोटल उठा के लेके आते हैं इसका हम। टोटल देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए 3,000 पॉजिटिव प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 25,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 24,500 पॉजिटिव, लेस किया तो 14,500, ये टोटल हो गया बैलेंस। एंड इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, कितना नील है ही नहीं इसके अंदर, अगर होता तो हम शो करते। एंड जो आएगा उसको कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 14,500। इनका बैलेंस निकालते हैं तो कितना हो गया 27,500 नेगेटिव एंड 17,000 पॉजिटिव। टोटल किया तो देखिए इसका टोटल 14,500 प्लस 17,000 माइनस 27,500 इज इक्वल टू 4,000 एंड 4,000 में 11,000 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया क्या 15,000 एंड 15,000 ये टैली हो गया हमारा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्लास में एक और प्रॉब्लम लेंगे जिसके अंदर हम प्रॉफिट को अंदर से उठा के लेंगे, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला नहीं होगा, ठीक है, कंपनी होगी। थैंक यू।